everyone, I'm Pinky Sivaj. Today I'm here to explain chapter number 5, 8th standard CBSE. The chapter is from geography. Name of the chapter is industries. In this chapter we are going to focus about the various types of industries, classification of industries, and the factors which affect the location of industry, and a few important industries around the world. So let's start the chapter. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? कभी आपने नोटिस किया हो कि जो नोटबुक पे आप जिसमें आप लिखते हो वो एक नोटबुक बहुत लंबी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर के आपके पास तक पहुंचती है. ये इसकी जो स्टार्ट होता है, इसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है एक ट्री से. इसको काटा जाता है, पेड़ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल जिसको बोलते हैं लुगदी चक्की, वहाँ पर इसको जो वुड है, वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस. यहाँ पर जो वुड ऑफ द ट्री उसको प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में. बाद में इस वुड पल्प को मिक्स किया जाता है दूसरे केमिकल्स के साथ. फाइनली इसको चेंज किया जाता है मशीनों के द्वारा एक पेपर के रूप में. ये जो पेपर होता है फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट. वहाँ पर बाद में जब पेपर बन जाता है उसको अलग अलग जो इंक होती है केमिकल से बनी हुई उसको उसके सहायता से इसके ऊपर लाइंस लगाई जाती हैं पेजेस के ऊपर. बाद में इन पेजेस को बाइंड किया जाता है नोटबुक में एंड पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल. और बाद में इसको पैक करके मार्केट तक भेजा जाता है सेल के लिए. फाइनली ये आपके हाथों तक पहुंचती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रोसेस से गुजार के उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में और उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है. और ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू का होता है कंपेयर टू रॉ मटेरियल. जैसा आपने देखा कि जो पल्प था उसको पेपर में चेंज किया, पेपर्स के साथ फिर नोटबुक में चेंज किया. दीज रिप्रेजेंट द टूज. यहाँ पर 2 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको दिख रही है. सबसे पहला जो पेपर था इसको पल्प के मेड फ्रॉम इसको पल्प से बनाया गया. और जो क्लॉथ जो होता है कॉटन का, इसको कॉटन से बनाया जाता है. इस एंड हैड वैल्यूड एडेड टू दैम टू ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फिर कपड़े का एग्जाम्पल है, हम कॉटन के कपड़े का एग्जाम्पल है तो कॉटन बॉल्स जो होती हैं उसको ग्रो किया जाता है खेतों में. बाद में उन कॉटन बॉल्स को प्लग किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है. बाद में उसे धागा बनाया जाता है. धागे को बनाने के बाद फिर उसको वीव किया जाता है अलग अलग मिल्स में, उससे कपड़ा बनाया जाता है. तो अगर आप उस कॉटन की बॉल का और उस जो तैयार कपड़ा है उसका प्राइस आप कंपेयर करेंगे, वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू जो तैयार चीज़ है उसकी ही होगी. सो इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फिनिश गुड्स होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, यूटिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल. इंडस्ट्री जो है इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि चीज़ों के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है. उनकी एक्सट्रैक्शन मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल से जो हमारी धातु मेटल्स होती हैं उनको निकाला जाता है. एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. दस वी हैव, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है जिसमें चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. कोल माइनिंग इंडस्ट्री है जिसमें कि कोयले का एक्सट्रैक्शन होता है, उसको निकाला जाता है. टूरिज्म इंडस्ट्री जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रीज़ जो है उनको क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और उनके साइज़ के हिसाब से और उनकी ऑनरशिप के हिसाब से हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं. रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो जिस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स कि जिस इंडस्ट्री में प्लांट और एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है. फिर है मिनरल बेस्ड जिसमें मिनरल का इस्तेमाल होता है. मराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, जो जिस भी तरीके का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में. सबसे पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. फूड प्रोसेसिंग है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल डेयरी प्रोडक्ट्स है, लेदर इंडस्ट्री है. ये कुछ एग्जाम्पल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के. फिर है मिनरल बेस्ड. मिनरल्स बेस्ड जो हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूज़ करती हैं मिनरल ओर्स को उनके रॉ मटेरियल के तौर पर. ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ फीड, ये यहाँ से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से निकलने वाले जो प्रोडक्ट है
वो दूसरी जितने भी टाइप की इंडस्ट्री है उनको फीड करते हैं। आयरन जो है जिसको आयरन ओर से बनाया जाता है, ये इसका प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। दिस इज़ यूज, अब जिस इंडस्ट्री में आयरन बनाया जाएगा, आयरन और स्टील बनाया जाएगा, ऑब्वियसली जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनसे ही मशीनरी है वो किससे बनेगी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही बनेगी। This is used as raw material for the manufacturing number of products such as heavy machinery, building material, railway coaches etc. फिर है marine based industry. These marine based जो हैं वो यूज़ करते हैं sea and ocean जो ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमें समुद्र और सी से मिलते हैं या फिर ओशियन से मिलते हैं, उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, जो भी इंडस्ट्री सी फूड प्रोसेस का काम करती है या फिर फिश ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं, वो इस तरह के कुछ एग्जांपल हैं। फिर है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये यूज़ करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्शन को एज ए रॉ मटेरियल। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट, जैसे कि पल्प एंड पेपर है, फिर है फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयाँ जिसमें बनाई जाती हैं, फिर है फर्नीचर या बिल्डिंग्स बेस्ड, इस तरीके की कुछ इंडस्ट्री हैं जो इस्तेमाल करती हैं फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल। फिर दूसरा है साइज़ के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, साइज़ में जितना भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, या फिर नंबर ऑफ़ पीपल कितने आप उस इंडस्ट्री में काम में लगे हुए हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से निकल रहा है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई, साइज़ के बेस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। कॉटेज और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे घरों में जो काम किया, छोटी मोटी प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, जैसे कोई टोकरियाँ बनाने का काम होता है, पॉटरी का काम होता है, छोटे लेवल पर घरों में भी हो सकता है। ये मैन्युफैक्चर करती हैं, हाथों से सारे काम होते हैं, आर्टिस्ट जो आर्टिशंस होते हैं उनके द्वारा, जैसे बास्केट वीविंग है, पॉटरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ये कुछ एग्जांपल हैं कॉटेज इंडस्ट्री के। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करती हैं, टेक्नोलॉजी भी कम होती है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एंड दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर, और हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज़ सुपीरियर इन द लार्ज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो सिल्क वीविंग है और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, फिगर 5.1 में यू कैन सी हियर। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल है, हैवी मशीनरी है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं। अब ओनरशिप के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन या फिर पब्लिक, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो भी इंडस्ट्री होती है उसके मालिक जो होते हैं उसको ऑपरेट किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो हैं जो जिनके मालिक और जिनको ऑपरेट करने का काम गवर्नमेंट करती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर है या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है उसको ऑन और उनको ऑपरेट करने का काम करता है या तो स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मारुति उद्योग है लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर, जो मिल के काम करते हैं, मतलब सरकार भी और कुछ लोग मिलकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो हैं जिनके मालिक और जिनको ऑपरेट करने का काम प्रोड्यूसर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर दोनों मिलके करते हैं, जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल ला के देगा और जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पर पार्टनर होते हैं, जैसे कि अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, दे आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। कौन से फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री लगाने के पहले, कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। द फैक्टर्स, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी दिया गया है कि फैक्ट्री के चारों ओर ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, मीन्स ये सारी चीज़ें जहाँ पर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी मिलती हैं ताकि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाए। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन आर अवेलेबिलिटी,
जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को वो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। इंडस्ट्री जो हैं दे आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज, ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लोकेट होती हैं जहाँ पर ये सारे फैक्टर या तो सारे एक साथ में हो या इनमें से ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हों। कई बार जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है जैसे कि सब्सिडाइड पावर, मतलब बिजली में कुछ छूट देते हैं, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी लोकेट की जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स, जहाँ जिस जगह पर भी इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया, टाउन, सिटीज़ की डेवलपमेंट को अल्टीमेटली बढ़ाने में मदद करता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम एक जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होती है और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स जो है वो क्या हैं? आपको कुछ लगाना भी पड़ेगा, फिर कुछ चीज़ों की प्रोसेस भी होगी, प्रोसेस होने के बाद फिर आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि इनपुट्स में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें। प्रोसेस में क्या क्या आएगा? बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी जो कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। द आउटपुट्स जो है एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। आपने इंडस्ट्री में क्या चीज़ बनाई, उसको बनाकर कैसे बेचा, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें हैं आपकी इनकम। इन केस ऑफ टेक्सटाइल, मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है तो इसमें इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा कॉटन, फिर ह्यूमन लेबर जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारा चीज़ें जो होगी इसका इनपुट होगा। प्रोसेस में क्या आएगा? गिनिंग आएगा, स्पिनिंग आएगा, वीविंग आएगा, डाइंग आएगा, प्रिंटिंग आएगा, ये सारे काम। फिर आउटपुट जो होगी द शर्ट दैट यू वियर, जो कपड़े आप पहनते हो वो इसका आउटपुट है। फिर है इंडस्ट्रियल रीजन्स। कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है? इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू। इंडस्ट्रियल रीजन वो होते हैं जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे के पास लोकेटेड होती हैं और जो शेयर जो होते हैं, शेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। अब सपोज़ यहाँ पर मोरबी में इतनी सारी जो टाइल्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टाइल्स की जो कंपनीज़ हैं वो क्या हैं, अगर उनको बाहर से कोई मशीनरी मंगवानी रहती है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होता है उसको शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे, और जो लेबर है उसको आपस में शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स उन लोगों को होते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड आर ईस्टर्न, नदर्न। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या कहाँ पर हैं इन द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नदर्न अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड, जो सबसे ज़्यादा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो टेम्परेट एरियाज़ में, स्पेशली जो सी पोर्ट्स हैं उनके पास, स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स, और स्पेशली जहाँ पर कोल फील्ड्स हैं वहाँ पर लोकेटेड हैं। भारत जो है उसके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। दैट्स इट इन दिस वीडियो।